नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है अब प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज इस सवाल के साथ कि क्या उत्तर प्रदेश में एसआईआर के माध्यम से पीडीए वोटों की डकैती हो रही है। डकैती क्योंकि एक बार फिर अखिलेश यादव इन्हीं आरोपों के साथ बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव का आरोप है प्रदेश में दावे और आपत्तियों की समय सीमा में भी ज्यादा से ज्यादा पीडीए वोट काटे जा सके, इसकी जीत तोड़ कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव बूथवार आंकड़े पेश करते हुए सबूत होने का दावा कर रहे हैं कि कैसे जानबूझकर पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट काटे जा रहे हैं। हालांकि प्रदेश में आपत्तियों के निपटारे की समय सीमा 6 मार्च तक है, यानी चुनाव आयोग के पास भरपूर वक्त है कि फॉर्म 7 के आधार पर जो वोट कटवाने के दावे किए जा रहे हैं उसकी सत्यता जांची जाए। लेकिन सपा की बेचैनी बढ़ती जा रही है, जबकि हाल ही में इसी प्रकार बंगाल में टीएमसी की आशंकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ऐसे दावे एक निराधार आशंका है और हम एसआईआर को रुकने नहीं देंगे, न वास्तविक मतदाताओं को इससे वंचित ही रहने देंगे। लेकिन एसआईआर पर राजनीति थमती नहीं दिख रही। देखिए क्या है फॉर्म 7 की दरअसल ये राजनीति। डेटा में ये साफ दिख रहा है कि पीडीए के वोट की ही डकैती है, पीडीए के वोट की, और टारगेटेड डकैती है। बिल्कुल टारगेटेड है कि इस बूथ पर ये वोट कटवाना ही कटवाना है। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर यह सबसे बड़ा प्रहार है। अखिलेश ने साफ साफ कहा कि टारगेट करके पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं, पीडीए के वोट बैंक में डकैती डाली जा रही है, बीजेपी और चुनाव आयोग में मिली भगत। अखिलेश ने आरोप लगाया कि 27 में बीजेपी को हार का डर सता रहा है। पीडीए के नाम से बीजेपी की नींद उड़ी हुई है, इसलिए वोट कटवाने के जरिए सबको उलझाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव वो जीत नहीं रहे हैं, इसीलिए वो वोट कटवाने के माध्यम से हम सबको उलझाए हुए हैं। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया में फॉर्म 7 का इस्तेमाल किस तरह समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए हो रहा है, उस पर अखिलेश यादव ने सबूत दिखाकर बड़ा खुलासा किया। बताया कि कैसे बीजेपी ने 1000 से ज्यादा फॉर्म 7 वोट कटवाने के लिए भरे, जबकि अज्ञात के नाम से तो 1 लाख से ज्यादा फॉर्म 7 भर दिए गए। पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी के द्वारा जो फॉर्म 7 भरे गए 47, जो बीजेपी द्वारा फॉर्म भरे गए वो है 1729, और जो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भरे गए फॉर्म वो है 1,28,659। जो अज्ञात व्यक्ति कौन है? ये अज्ञात व्यक्ति कोई और नहीं है, ये सब अज्ञात व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के हैं। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं कि जब एसआईआर की एक्सरसाइज हो गई तो फॉर्म 7 की जरूरत क्या है, लेकिन इसके जरिए बीजेपी पीडीए के वोट को बल्क में कटवाने की साजिश रच रही। फर्जी दस्तखत करके फॉर्म 7 के जरिए लोगों के नाम काटे गए। फॉर्म 7 की जरूरत क्या है जब तुमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर ली एसआईआर की? अज्ञात इसलिए क्योंकि जिनके नाम फॉर्म 7 पर दर्ज हैं वो स्वयं पढ़ना लिखना तक नहीं जानते। वो मैंने उदाहरण दिया आपको, नंदलाल जी वाला, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो कई उनसे फॉर्म 7 दस्तखत करा रहे हैं या नकली दस्तखत करा रहे हैं अपने व्यक्ति से। तो आप खुद सोचिए कि नंदलाल से क्यों भरवाया। जमीनी हकीकत यह है कि गांव-गांव में भाजपा से जुड़े सामंतवादी और प्रभुत्ववादी तत्व पीडीए और गरीब वर्ग की सूची बनाकर उनके नाम से बल्क में फॉर्म 7 दाखिल कर रहे हैं। कोई पीडीए का जल्दी फॉर्म नहीं कटवा रहा, फॉर्म भर के नहीं कटवा रहा। अखिलेश यादव जिन नंदलाल की बात कर रहे हैं, उन्हें 8 फरवरी को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लेकर आए थे। खुलासा किया था कि जो नंदलाल अंगूठा लगाते हैं उनके दस्तखत करके फॉर्म 7 भर दिए गए। वोट काटने की साजिश बड़े पैमाने पर रची गई। नंदलाल और दशरथ के बाद अखिलेश यादव अब एक और नाम सामने लाए। कहा कि गोविंद राय नाम के व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल करके सकलडीहा विधानसभा में 16 मतदाताओं के नाम हटाए गए, तो बाबागंज में फर्जी हस्ताक्षर करके फॉर्म 7 भरा गया। कम से कम 100 मतदाताओं के नाम कटवा दिए गए। गोविंद राय जी सकलडीहा विधानसभा हमारी पार्टी के विधायक हैं, इनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 16 मतदाताओं के नाम फॉर्म 7 भर करके काट दिए गए। बाबागंज विधानसभा बूथ संख्या 365
फर्जी हस्ताक्षर रामदेव सिंह, फॉर्म 7, और इनका भी नाम कटवा दिया है। और उस बूथ पर लगभग 100 लोगों के वोट काटे गए हैं फॉर्म 7 भरकर। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी की सीक्रेट मीटिंग में तय हुआ था कि लोकसभा चुनाव में जहां जहां समाजवादी पार्टी जीती है वहां वोट कटवाए जाएंगे। आरोप लगाया कि उनके नगर अध्यक्ष का भी फर्जी दस्तखत करके वोट काटा गया। भारतीय जनता पार्टी की जो सीक्रेट बैठक थी, सीक्रेट बैठक की उन्हें बात बाहर नहीं कहनी चाहिए थी। सीक्रेट बैठक में यह तय हुआ था कि हर लोकसभा में वोट काटवाया जाएगा समाजवादी पार्टी जहां जहां जीती है, और उसी को विधानसभा स्तर पर लेकर जाया जाएगा और विधानसभा स्तर से बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा। उन्होंने हमारे ही नगर अध्यक्ष के दस्तखत से, नकली से, हमारा ही वोटर का वोट कटवा दिया। बताओ। अखिलेश लगातार एसआईआर के जरिए बीजेपी पर पीडीए वोट कटवाने का आरोप लगा रहे हैं। दावा किया कि एक बूथ पर 181 नोटिस जारी हुए, जिनमें से 76% पीडीए समाज को मिले। 40% नोटिस यादव और मुस्लिम समाज के लोगों को दिए गए। एक बूथ का जब एनालिसिस की, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का है, हाई स्कूल छावनी परिषद फैजाबाद अयोध्या बूथ नंबर 2, कुल नोटिस इन्हें मिले हैं 181। पीडीए के लोगों को जो नोटिस मिला है वो है 76%। और अगर हम 76% में देखेंगे कौन लोग हैं, तो उसमें लगभग 46%, 50% यादव मुस्लिम है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मुस्लिम वोट काटने का आरोप यूं ही नहीं लगा रहे, बल्कि इसका सबूत भी सामने आया। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक जियाउद्दीन रिजवी की पत्नी आयशा रिजवी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया। हमारे गांव में 126 लोग जो मौजूद है, प्रेजेंट में घर है, दरवाजा है, केवल मेरे रिएक्शन में विधायक जी का गांव है, इसको मुझे और पत्नी का भी नाम डाल दिया और फार्म भर के दे दिया। तो आपको पता चला कि पत्नी का नाम कट गया? जब फार्म गया वहाँ एसडीएम के पास, हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया, हमारे अध्यक्ष विधानसभा ये ज्ञापन दिए, एसडीएम को ज्ञापन दिए, फिर हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन दिए, उस गाँव वालों ने ज्ञापन दिए। देखिए हम लोग जिंदा खड़े हैं यहाँ। अच्छा, हम जांच कराते हैं, अभी तक जांच ही हो रही है। कुल कितने लोगों के नाम कटे आपकी विधानसभा? 26। अब पूरे हमारे विधानसभा में 80,000 नोटिस दी गई है, 80,600 कुछ। सपा विधायक की पत्नी ही नहीं बल्कि कई इलाकों से इसी तरह वोट कटने की शिकायत सामने आई, जिस पर चुनाव आयोग फिलहाल खामोश है। लेकिन विवाद बढ़ता देख प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रेनवा ने 27 मार्च तक आपत्ति सुनवाई की तारीख बढ़ा दी। जब 6 जनवरी को हमने वोटर लिस्ट ड्राफ्ट प्रकाशित की थी, तो 27 फरवरी तक सुनवाई, नोटिस जारी करना, सुनवाई करना, उस पर निर्णय लेना 27 फरवरी तक होना था। परंतु जब हमने 6 जनवरी से 6 मार्च दावापत्ति बढ़ाया 1 महीना, तो इसको भी 1 महीना बढ़ा दिया। अब ये 27 मार्च तक हमें नोटिस देना, सुनवाई करना और निर्णय लेना है। और फिर हमारा 10 अप्रैल को पूरे उत्तर प्रदेश की एसआईआर 2026 की फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी, जो फिर एक परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा। जब कभी भी अगला एसआईआर होगा तो इसका हम लोग उपयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने हालांकि तारीख बढ़ा दी है, लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पीडीए के वोट काटने का आरोप लगाया है, उस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। ये पहले भी चुनाव आयोग प्रक्रिया करता था, स्पेशल रिवीजन होता था कि जिससे कि शुद्ध एक बन सके मतदाता सूची, वही प्रक्रिया हो रही है। लेकिन ये डर है इनको कि आज जो अवैध रूप से यहाँ पे वोटर बन गए हैं, उनके नाम अगर कटेंगे तो उससे इनको हार दिखाई पड़ रही, तो इसलिए आरोप लगा रहे हैं। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, जिसकी तैयारी सभी दलों ने तेज कर दी। लेकिन एसआईआर को लेकर जो सियासी घमासान छिड़ा है, उसमें अब किसके वोट बैंक में सेंध लगेगी, ये 10 अप्रैल के बाद ही साफ हो पाएगा। लखनऊ से अशोक तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब बहुत गौर से समझिए, ये जो सारा संग्राम फॉर्म 7 को लेकर छिड़ा हुआ है, इसकी बारीकी आपको बताते हैं। एसआईआर में आपत्ति दर्ज करवाने के लिए इसी फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जाता है। अखिलेश यादव ने इससे जुड़ी क्या आपत्तियां दर्ज करवाई हैं, पहले वो जान लीजिए और फिर उसका आधार बताते हैं आपको चुनाव आयोग का जवाब भी। पहला आरोप अखिलेश यादव की तरफ से ये लगाया गया है कि तहसील से फॉर्म किसी को भी दे दिया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग इसका जवाब दे रहा है कि फॉर्म है, कोई भी ले सकता है।
किसी नागरिक को कैसे मना कर सकते हैं? किसी को मना नहीं किया जा सकता, न मना करने का कानून ही है, इसलिए ऐतराज ठीक नहीं। दूसरा आरोप ये लगा रहे अखिलेश कि बाबागंज के बूथ नंबर 365 पर उन्होंने एक बूथ को गिनवाया, किसी का फर्जी हस्ताक्षर करवा के 100 वोट कटवा दिए गए। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसा संभव नहीं, क्योंकि जितनी भी आपत्तियां फॉर्म 7 के जरिए वोट कटवाने के लिए भरी जाती है, उसमें आयोग दोनों पक्षों को बुलाता है, जांच के बाद फैसला होता है, एक पक्ष के मात्र दावे के आधार पर कार्रवाई नहीं होती। तीसरा आरोप, राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फॉर्म भरा गया। अखिलेश यादव खुद कह रहे थे 1,28,000 से ज्यादा फॉर्म है जो कि अज्ञात लोगों ने भर दिए, दूसरों का वोट कटवाने के लिए साजिश है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, ये लोग कौन हैं? इस पर चुनाव आयोग का कहना है कि फॉर्म कोई भी भर सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार इसे प्रमाणित करना फॉर्म भरने वाले की जिम्मेदारी होती है, और ऐसा ना होने की सूरत में उस फॉर्म का संज्ञान नहीं लिया जाता। इसलिए यह आशंका भी निराधार है। अब जल्दी से आपको यह भी बता देते हैं कि फॉर्म 7 क्या है, यह जान लीजिए, जिस पर इतना बवाल मचा एक बार फिर। दरअसल वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए उपलब्ध करवाया जाता है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया तो हो गई, अब आपत्तियां दर्ज कराई जा रही है। किसी भी मतदाता के नाम को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी की अगर मानिए मौत हो गई, डुप्लीकेट नाम है 2 जगहों पर, या फिर स्थानांतरण यानी कि कहीं और शिफ्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो इस आधार पर कोई दूसरा व्यक्ति फॉर्म भरकर उस व्यक्ति का नाम कटवा सकता है। ऐसे परिवार के लोग भी कर देते हैं, या फिर सरपंच स्तर पर भी हो जाता है, या फिर बगल में कोई पड़ोसी वो भी कर सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति फॉर्म 7 भरकर किसी अन्य मतदाता के नाम पर आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इस फॉर्म 7 में आपत्तिकर्ता का नाम, पता और हस्ताक्षर अनिवार्य होता है। सबसे अहम यह है कि आपत्तिकर्ता को ही इस आपत्ति को अपने स्तर पर प्रमाणित करने की अनिवार्यता है, शर्त है, तभी किसी का नाम कट सकता है। अन्यथा अगर मात्र आपत्ति है तो उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होगी। आपत्तिकर्ता को आपत्ति प्रमाणित करनी पड़ती है, और इसलिए सपा के इन आपत्तियों को चुनाव आयोग ने फिलहाल सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि एसआईआर में फॉर्म 7 के जरिए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पीडीए के वोट कटाने का आरोप लगाया, तो यूपी विधान परिषद को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर पलटवार किया। सीएम योगी ने पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया और सपा पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। यूपी में 2027 के चुनाव को लेकर सीएम योगी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। एक तरफ अखिलेश यादव ने एसआईआर के जरिए बीजेपी पर पीडीए वोट काटने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बता दिया। उत्तर प्रदेश का चुनाव वो जीत नहीं रहे हैं, इसीलिए वो वोट कटवाने के माध्यम से हम सबको उलझाए हुए हैं। तो जेपी और लोहिया का संकल्प था संपत्ति और संतति से दूर रहने के, इन्होंने ठीक उसके विपरीत आचरण किया। आज वास्तव में समाजवादी पार्टी का पीडीए का मॉडल क्या है? एक पीडीए पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया है। सीएम योगी यूपी विधान परिषद में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर चुन चुनकर हमला किया। एसआईआर में फॉर्म 7 के जरिए नाम काटने के अखिलेश के आरोपों का जवाब दिया। हमें आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी का ये वोट, समाजवादी पार्टी इसको जबरदस्ती अपना वोट बैंक बना करके इनके नाम पे फर्जी पोलिंग करती थी, और इसीलिए चिल्ला रही है कि फॉर्म 7 के नाम पर फर्जी काम हो रहा है। देखिए, तो व्यवस्था एक बनाई है भारत निर्वाचन आयोग ने। मैं समाजवादी पार्टी से कहूंगा, अगर आपको भी यहाँ पर या विधानसभा में समाजवादी पार्टी विहीन बनना है तो फिर इस प्रकार के अनर्गल लाभ करिए। बात गाजी मेले तक भी पहुंच गई। सीएम योगी ने सपा पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया, तो अखिलेश ने भी सीएम योगी पर निशाना साधा। मुझे आश्चर्य होता है, समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। ये गाजी कौन था? ये गाजी जो भारत की परंपरा और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था। जो प्रवृत्ति है समाजवादी पार्टी की, आज समाजवादी पार्टी लोक माता के नाम पर इसी प्रकार को गुमराह कर रही है। राम मंदिर का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, क्या उस प्रकार के तत्वों को प्रश्रय देते हैं। ये प्रवृत्ति दिखाती है कि इनको भारत की आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं है। पूरे देश के पाल समाज के लोग और सनातन समाज के लोग इनसे नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने केवल मणिकर्णिका घाट नहीं बल्कि राज माता
अहिल्याबाई जी का वहां पर मूर्ति लगी थी, उस मूर्ति को उन्होंने तोड़ा है। केवल मूर्ति नहीं तोड़ी, 100 मंदिर तोड़े हैं इन्होंने। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर भी सीएम योगी और अखिलेश यादव में जमकर तकरार। सीएम योगी ने 2017 से पहले की याद दिलाई तो अखिलेश ने तीखा हमला बोला। 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नीयत बन चुकी थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया उत्तर प्रदेश को झकझोरता था। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका था। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था नहीं, आशंका के केंद्र बन जाते थे। मुख्यमंत्री जी इसलिए सच बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद उपद्रवी थे। उनके ऊपर जो मुकदमे लगे 2017 से पहले के हैं, और कभी समाजवादियों ने नहीं लगाया। समाजवादियों ने तो बचाया है एक बार को। गलती है समाजवादियों की, ये सहानुभूति रखते हैं कभी कभी, लेकिन सच्चाई ये है उपद्रव, लोगों में झगड़ा कराना, हिंदू मुसलमान करना, आगजनी कराना, नफरत फैलाना, ये मुख्यमंत्री जी का काम रहा है। ये मुख्यमंत्री जी में धाराएं थीं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के पूजनीय शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी के आरोपों का एक एक करके जवाब दिया और आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बीजेपी ने अपने गठन के समय जेपी को अपना नेता बताया। शायद मुख्यमंत्री जी ये बात नहीं जानते होंगे कि जब इनके दल का गठन हो रहा था, बीजेपी के दल का गठन हो रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को समाजवादी बताना था। इनके पास कोई समाजवादी नेता नहीं था, तो इन्होंने जेपी की ही तस्वीर लगा करके पूरे देश और दुनिया में ये बताया कि यही हमारे समाजवादी नेता, इनके रास्ते पर हम चलेंगे। हमारे ये चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब, इन्हें भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर, भारतीय जनता पार्टी का कब गठन हुआ था, किस सिद्धांत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली थी, क्योंकि ये दूसरे दल के हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बहुत दुखी हैं। सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच जिस तरह जबानी जंग छिड़ी, उससे साफ है कि यूपी में 27 के चुनाव के लिए रण सजने लगा है और आने वाले दिनों में ये वार पलटवार का दौर और तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो 27 के संग्राम को लेकर योगी अखिलेश आमने सामने, और ये भी तय है कि बीजेपी की चिंता पीडीए एक तरीके से बनती जा रही है, जिसका दायरा अखिलेश यादव लगातार बढ़ाने की कोशिश में है और इसके लिए कुछ खास आयोजन किए जाने वाले हैं। अभी होली आने वाली है, तो होली से पहले समाजवादी पार्टी पीडीए होली मिलन समारोह का आयोजन करने वाली है। पीडीए अम्ब्रेला के अंदर एक होली मिलन प्रोग्राम खाका तैयार हो रहा है इसमें अलग अलग मंच से जुड़े लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के कद्दावर चेहरे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनकी भी पार्टी में एंट्री हो चुकी है। अखिलेश यादव ने खुद सिद्दीकी को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। कभी मंत्री के तौर पर बीएसपी का कद्दावर चेहरा थे सिद्दीकी, कांग्रेस में भी रहे। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जरिए पश्चिमी यूपी में जो मुस्लिम मतदाता है उनको छिटकने से रोकने की कोशिश है समाजवादी पार्टी की। इसके अलावा यूपी में महागठबंधन बनाने का संकेत भी मिलता दिख रहा है। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया, कहा कि एसपी और बीएसपी का पुराना रिश्ता है। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ बीएसपी को साथ लाने का संकेत, दूसरी ओर दलित मतदाताओं को साधने का यह संकेत हो सकता है। और अलग अलग दलों के 15,000 से अधिक लोग भी एसपी में शामिल करवाए गए हैं। सपा दरअसल एक मुहिम चला रही है जिससे हर दल के लोगों को पीडीए के बैनर तले जोड़ा जा सके। ये वो लोग हैं जो पीडीए की नुमाइंदगी करने वाले समझे जाते हैं और ये तमाम कोशिशें बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब बनती नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ा कारण यह भी है कि बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा फिलहाल तो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब चलिए बढ़ते आगे, बात बंगाल की करते हैं, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया तो टेंशन बढ़ गई है। यूपी में जहां एसआईआर में फॉर्म 7 को लेकर सियासी घमासान मचा है, तो पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने एसआईआर में लापरवाही बरतने के आरोप में 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। देखिए। जिस एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर सीएम ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी, अपनी दलील रखी थी। No sir, what happens sir ultimately in practical, ERO has no power now. They have
they have superseded all the power from DO, ERO, BLRO. Only they have appointed 8,300 micro observer and the role observer from the BJP ruled state, so that DO cannot clear the name. It is all micro observer can delete all the names sitting inside the Election Commission office through AI. Sir, earlier 58 lakhs are being deleted. Even they were not allowed to file Form 6. Sir, earlier first phase, 58 lakhs deleted. There so many people are alive, and now they are being declared by that their death. Sir, the anti-women, so many women. Madam Mamta, if need arises, we will mandate it. We will direct. Every document will have to be signed by the BLO, who are the authorized officers and who are the authorized notified officers. Kindly see the directions in the website, Millers, so far as the so-called micro observer. ममता की दलीलों ने बंगाल से दिल्ली तक सियासत को हिला दिया था। अब उस एसआईआर में लापरवाही पर पहली बार चुनाव आयोग एक्शन में आया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। इन अफसरों पर एसआईआर में गंभीर लापरवाही, कर्तव्य की अनदेखी और वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को निलंबित अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश भी दिए। सस्पेंड किए अधिकारियों में से 3 मुर्शिदाबाद, 2 साउथ 24 परगना और एक वेस्ट मेदिनीपुर और जलपाईगुड़ी जिले में पोस्टेड है। आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट से जुड़ा काम बहुत संवेदनशील है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या अधिकारों के दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग के एक्शन से सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने जहां इसे सही बताया है, वहीं टीएमसी ने कहा कि उनका विरोध नाम काटने को लेकर है। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कार्रवाई करी है। पश्चिम बंगाल सरकार इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, वो जो कार्रवाई करना है वो करे, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी एसआईआर को लेकर के दुष्प्रचार न करे। दुष्प्रचार से उनको लाभ नहीं, नुकसान होगा। एसआईआर के खिलाफ विरोध तो कोई नहीं कर रहा है। मैं तो 1000 बार बोल रही हूँ, एसआईआर जिस तरीके से किया जा रहा है और जिसके कारण जो जान गंवा रहे हैं, उसका विरोधिता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जाके जब आवेदन किए थे, वो साफ साफ कह दिए थे कि माइक्रो ऑब्जर्वर मॉडल क्यों किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, कहीं और क्यों नहीं हुआ है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्यों किया जा रहा है बंगाल में, कहीं और क्यों नहीं हुआ है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, वो हमारे लिए एक प्रकार जीत है, क्योंकि माइक्रो ऑब्जर्वर मॉडल को खत्म कर दिया गया है एक प्रकार। सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने बंगाल एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की तारीख भी 14 फरवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी थी। ममता बनर्जी जी स्वयं, जहां तक मेरी जानकारी है, पहली मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने स्वयं एसआईआर को लेकर लोकतंत्र बचाने के लिए न्यायालय में गई और अपनी बात रखी। और उनकी ये बात केवल उनके प्रदेश तक ही नहीं, इसका संदेश पूरे देश में गया है। और एसआईआर के माध्यम से बड़े पैमाने पर इस देश के पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का वोट काटने का बहुत बड़ी योजना वर्तमान सरकार की है, और ये देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। एसआईआर पे जैसे बिहार की जनता ने नकार दिया था, आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की जनता भी नकार देगी और वहां पे भाजपा गठबंधन की सरकार पुनः फिर बनेगी। एसआईआर पर ममता बनर्जी के आक्रामक रुख का नतीजा है कि चुनाव आयोग को एक्शन में आना पड़ा है। लेकिन जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, वो सभी राज्य सरकार के अफसर हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर अब पश्चिम बंगाल की सियासत नया मोड़ ले सकती है। फाइनल वोटर लिस्ट आने से पहले मामला गर्मा सकता है। कोलकाता से मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।